अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में ताउन के इल्जाम में अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाई। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है पाबंदियों का मकसद पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तरक्की पर खदशात, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव तरसील के निजाम को रोकना है। पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कराची की एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स और रॉक साइड इंटरप्राइजेस शामिल हैं। इन इदारों पर इल्जाम है वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव में किरदार अदा कर रहे हैं या अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एनडीसी समेत 4 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को मुतासबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा करना है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा। हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियत का मकसद जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखना है। अमरीकी पाबंदियां अमन सलामती के मकसद से इन्हिराफ करती हैं। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाजुन बढ़ाना है। ऐसी बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। अडयाला जेल में होने वाली हतमी समात में फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। नैब के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा यह बरतानिया से आने वाले पैसों की एडजस्टमेंट की गैर कानूनी मंजूरी का केस है। पैसे फेडरल अकाउंट में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के लाइबिलिटी अकाउंट में आए। पैसे वापस करने से भी जुर्म खत्म नहीं हो जाता। 190 मिलियन पाउंड केस पैसों के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस था जिसके लिए रूल्स को रिलैक्स किया गया। वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफ्ता ने कहा केस में अलकादिर ट्रस्ट का कोई भी मुलाजिम शिकायत को निंदा नहीं, कोई क्रिमिनल चीज साबित नहीं की जा सकी। ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। क्या सोशल वर्क को जुर्म करार दिया जा सकता है? अलकादिर ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड में से पैसे नहीं दिए गए बल्कि बेगम रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट से पैसे अलकादिर ट्रस्ट के लिए दिए गए। नैब के मुताबिक अगर रकम काबीना की मंजूरी से पहले ट्रांसफर हो चुकी थी तो काबीना के नोट ने कैसे इसको सपोर्ट किया? बरतानिया में जो पैसा पकड़ा गया वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, ये साबित नहीं किया जा सका। हमें लग रहा है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा दे दी जाएगी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक बात साबित हुई कोई वजीर आजम मुल्क के लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। बानी पीटीआई कह रही हमारे 2 मुतालबात माने जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई का कहना है हक मांगने वालों पर गोलियां चलाई गईं। वकील फैसल चौधरी ने एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा पता नहीं फैसला करने में जल्दी किस चीज की है। बानी पीटीआई पर बनाया गया मुकदमा मजाक के सिवा कुछ नहीं। अदालतों पर दबाव डालकर फैसला कराने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की खिदमत की। अलकादिर ट्रस्ट फलाही इदारा है। बानी पीटीआई ने कोई फायदा हासिल नहीं किया। हुकूमत पीटीआई से जो बात करेगी एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं डीजीआईएसपीआर ने कहा था सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। गैर मुल्की दबाव आते रहे हैं, कभी अड्डे लेने और कभी शकील आफरीदी से मुतल्लिक दबाव आए। मज़ाकरात का आगाज इतवार तक हो सकता है। वज़ीर आज़म की वापसी पर मज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है। अगर इनको सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो ये अपना शौक पूरा कर लें। सिविल नाफरमानी की तहरीक से इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बानी पीटीआई ने महाज आरआई की सियासत से नुकसान उठाया। हम एक कमेटी का ऐलान करेंगे जो पीटीआई के साथ बात करेगी। हम जो भी बात करेंगे वो नवाज शरीफ की इजाजत से मशरूत होगी। हमने हुकूमत से मज़ाकरात के लिए दरवाजे खोले। 2 मुतालबात के बाद आगे पेशरफ्त होगी। बैरिस्टर अली जफर की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने कहा 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कानून के मुताबिक बनाया गया कमीशन शफाफ तहकीकात करेगा। बानी पीटीआई से बहुत से लोगों ने मिलने की ख्वाहिश की, बदकिस्मती से किसी को मिलने की इजाजत नहीं मिल रही। मज़ाकरात हम किसी केस में रिलीफ के लिए नहीं कर रहे। तमाम केसेस का मुकाबला हम अदालतों में करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। हुकूमत हमारी मज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी समझ रही है। बानी पीटीआई ने कहा था हुकूमत के पास मज़ाकरात का इख्तियार नहीं। पार्लियामेंट से बाइकॉट किसी मसले का हल नहीं। पार्लियामेंट आवाज उठाने के लिए एक अहम फोरम है। चाहते हैं मुल्क में आईनो कानून की बालादस्ती हो।
पीटीआई पार्लियामेंट की सतह पर हमें मुज़ाकरात की पेशकश करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये कहते थे हम चोरों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश नहीं हुई। अमरीका से कॉल आई तो पाकिस्तान के मफाद में फैसला करेंगे। 2014 में नवाज शरीफ ने अमरीका में आफिया सिद्दीकी के लिए बात की थी। अमरीका में भी सियासतदानों की मुख्तलिफ राय होती है। हमें इलाकाई मामलात में किसी की हिमायत की जरूरत नहीं। पाकिस्तान हमेशा अमरीका के लिए बहुत अहम रहा है। अमरीका में हुकूमत की तब्दीली से खारजा पॉलिसी ज्यादा तब्दील नहीं होती। हमें इलाकाई मामलात में किसी की हिमायत की जरूरत नहीं। हमने अपने दाखिली मफादात को अहमियत देनी है। हमें IMF में मंजूरी अमरीका की मदद से मिली। पीटीआई का एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर के पुरतशद्दुद वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात की तौसीक। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। यूनान में कश्तियों के हादसे के तमाम लापता अफराद मुर्दा करार। जहां बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। कहा, खराब मौसम और सख्त सर्दी के बायस किसी का बचना मुमकिन नहीं। 3 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 5 लाशें निकाली गईं। 35 से जायद पाकिस्तानी लापता हैं। बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। जहां बहक 5 में से 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से हुई। ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। एक पाकिस्तानी की शिनाख्त नहीं हो सकी। कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। हादसे की शिकार तीनों कश्तियां लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई। लीबिया में अभी भी कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं और यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद मुख्तलिफ पाकिस्तानी और लीबिया के एजेंटों की तहवील में हैं। साढ़े 2 बच्चे 11 नवंबर को घर से यूनान की डेंगी पर निकले थे। एजेंट ने मुझे दिलासा लब्दुल से दिए हैं। 55 लाख रुपया वसूल किया है, जिसमें जो जहर है वो उधर लेबिया जेल में है, तो जो अली हैदर है उसका हमें पता चला कश्ती हादसे में शिकार हुआ है। साढ़े 2 बच्चे यूनान जाने वास्ते रवाना हुए ने 11 दसंबर ਨੂੰ। एक बच्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਜ਼ੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿन ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ABN न्यूज ने यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 47 पाकिस्तानियों की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है यूनान जाने की कोशिश करने वालों में इंतहाई कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान हैं। 12 से 15 साल के 16 बच्चे जिंदा रेस्क्यू किए गए हैं जो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में मौजूद रिश्तेदार गम से निढाल। मंडी बहाउद्दीन के गाँव में सफ़े मातम। भालिया के गिरदोनवाह के दर्जनों अफराद भी कश्ती में सवार थे। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। टैक्स ला तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स भी नहीं खरीद सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद अकाउंट्स दोबारा बहाल होंगे। अकाउंट्स की दोबारा बहाली के लिए चीफ कमिश्नर के पास अपील करना होगी। फाइलर के 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर्स तस्वुर होंगी। पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। किसी के कोर्ट में बॉल फेंक रहा है कोई किसी के, यहाँ पे ये तमाशा थोड़ी देर पहले चला। डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है।
इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर पीपल्स पार्टी और हुकूमती अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाजिया मरी ने कहा, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। वजारत बदहाली का शिकार, फायरवाल का सुनकर कान पक गए। हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। जहरा वदूद फातमी बोली, काफी महीने गुजर चुके हैं, X बंद है, क्या X दोबारा शुरू करने की कोई उम्मीद है? PTA जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो इस मुल्क की IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना करेंगे। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। मुल्क की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान में जितनी इजहार राय की आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा कहती हैं, इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने X को बंद किया। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, हमें साइबर हमलों को रोकना है। हम कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। हमारे मुतालिक नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। अगर इजहार राय की आज़ादी ना होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होते। पाकिस्तान में X 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात पर इंटरनेट के सारिफीन मसले का शिकार हैं। हम सारिफीन को कम से कम तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अप्रैल में 4G और 5G स्पेक्ट्रम देने जा रहे हैं। साजिद मेहदी बोले, सिक्योरिटी मामलात की वजह से X बंद, जैसे ही वजारत दाखिला की हिदायत आएंगी हम X को खोल देंगे। कल जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो मैंने देखी। स्पीकर का घर है, वो सब का ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। वीडियो बयान में कहा, सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की बातें सुनी। स्पीकर का दफ्तर और घर हुकूमत और अपोजिशन का है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले रहते हैं। मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करने, मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मौसमियाती तब्दीली, सूबों की खुद मुख्तारी समेत कई दीगर इशूज पर बात करनी चाहिए। जब तक मैं स्पीकर हूँ कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम हैं। जब तक बानी चेयरमैन और PTI कारकुनान को रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, हमारे मेंबरान को धमकियां मिल रही हैं। पंजाब में हमारे साथियों के डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जख्मी वर्कर्स की लिस्ट नहीं दी जा रही। खुर्शीद शाह खुसूसी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। इन्होंने इजलास नहीं बुलाया। JUI के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों का सियासी मुतालबा तस्लीम न होने पर ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में अरकान ऐवान से चले गए। चीफ जस्टिस की जानिब से कायम जेल रिफॉर्म्स कमेटी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। रुकन कमेटी खदीजा शाह का चीफ जस्टिस को खत, कहा, बानी PTI की राय जाने बगैर राय नहीं दे सकती। हमने मुलाकात के लिए कहा, जेल इंतजामिया ने इनकार कर दिया। हम देखना चाहते थे कि साबिक वजीर आजम को किस जगह और किन हालात में रखा गया। DIG अब्दुल रऊफ राना ने खुद जेल आकर हमारी मुलाकात न होने दी। लाहौर की जेलों के दौरे में हम तमाम सियासी कैदियों से मिले थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा से भी मुलाकात हुई थी। दरख्वास्त है अडयाला जेल का दोबारा दौरा और बानी PTI से मुलाकात का एहतमाम किया जाए। जेल इंतजामिया का कहना है, हमने किसी को नहीं रोका। उस वक्त बानी PTI अदालत में पेशी पर थे।
मरी में गैर कानूनी तामीरात गिराने पर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी बोल पड़े। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 10 साल पहले बनी इमारतों को गिराने का कहा जा रहा है। जब इमारतें बन रही थी उस वक्त महकमे कहाँ थे? उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया। मुझे वक्त ने जो तफसीलात बताई वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो चुके, हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। FIRs खत्म, मसले को मिल बैठ कर सुलझाना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारण की राजा परवेज अशरफ की बात पंजाब हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी। मरी मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की जिरगा माहिदीन से मुशावरत। FIR के इंदराज के खिलाफ 20 दिसंबर को GPO चौक में एहतजाज का फैसला। मुशावरती मीटिंग में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत मरी के माहिदीन की शिरकत। मरी, कोटली, सतिया समेत दीगर मुल्हिका इलाकों के अवाम का FIR फौरी खारिज करने का मुतालबा। मरी में तजावुजात के नाम पर घर और दुकानें भी गिराई जा रही हैं। PP रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं, मरी को खूबसूरत बनाने के नाम पर 27 अरब तकसीम किया जा रहा है। बैठकर बात करें, आईनो कानून के मुताबिक तजावुजात गिराएं। पुरम जिरगे हुए आप उन पर FIR दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दर्जन भर कायदीन के खिलाफ FIR हुई। महरीन अनवर राजा, मुर्तजा सती समेत दीगर कौन सी मुसल्ह जिद्दोजहद कर रहे थे? पीपल्स पार्टी इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। हमारे साथ मुशर्रफ रिजीम करे तो ठीक, मगर मौजूदा हुकूमत करे तो बर्दाश्त नहीं। मरी के लोगों के साथ खड़े, शहनशाह की आंखों की खूबसूरती बचाने के लिए गरीब आवाम को भूखा नहीं सोने देंगे। मुल्क में हुक्मरान सरमायादाराना निजाम चला रहे हैं। पंजाब असम्बली में तनख्वाहों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के पेश किए बिल के तहत एजेंसी का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होगा। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल और साइबर फोरेंसिक करेगा। डीपफेक और दीगर जराइम के फोरेंसिक करने की सलाहियत भी होगी। एजेंसी को बाइख्तियार बनाने से दीगर ममालिक पर इन्हिसार खत्म होगा। रिसर्च, फोरेंसिक और डिजिटल फोरेंसिक के शोबे भी कायम किए जाएंगे। डिजिटल फोरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में एक हफ्ते में तजावुजात खत्म करने, हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। नो प्लास्टिक मुहिम को भी कामयाब बनाने की हिदायत। मरियम नवाज की शहरों में जगह जगह नजर आने वाली खैमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, मंजूरशुदा डिजाइन और जगह के अलावा किसी मकाम पर रेडियां नजर नहीं आनी चाहिए। जाली अद्वियात बेचने और बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर आला मुराद अली शाह से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की बतौर सफीर खिदमात को सराहा। डोनाल्ड ब्लूम को अजरक सिंधी टोपी बतौर तोहफा पेश। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। सिंध में ज़राई तरक्की के हवाले से भी तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, हम ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी, सैलाब से महफूज बीज और फसलें मुतारिफ कराना चाहते हैं। वज़ीर आला की कैडेट कॉलेज पेटारो में 62वीं पेरेंट डे तकरीब में शिरकत। तुलबा से खिताब में कहा, खुद को इल्म, कायदाना सलाहियतों और जिम्मेदारी के मजबूत एहसास से लेस करें। कामयाबी साबित कदम रहने और क़यादत करने की सलाहियत पर मुनहसर है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड का इजलास। वज़ीर आला की मेहरान ब्लॉक की बिडिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल करने पर KPOGCL की इंतजामिया की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, ये पेशरफ्त कंपनी को मजीद मुस्तहकम बनाने और खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला के सूबे में पन बिजली के जारी मनसूबों पर काम की रफ्तार को तेज करने, मसाजिद और घरों की सोलराइजेशन के मनसूबे पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत। कहा, ज़म अज़ला में छोटे पन बिजली घरों की तामीर के लिए सर्वे किए जाएं।